केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जी हमारे साथ हैं। आठवले जी, महाराष्ट्र में चुनाव तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं, आपने पत्र लिखा है चंद्रशेखर बावनकुळे को कि आपको 10 से 12 सीटें चाहिए। इन सीटों पर क्या आपकी तैयारी हो चुकी है? आपने सर्वे कर लिया है और किस तरह का प्रतिसाद मिला है आपको भाजपा की तरफ से? हाँ, मतलब चंद्रकांत बावनकुळे जी को हमारा आरपीआई का डिपुटेशन जाकर मिला है और 6-7 दिन पहले उनको हमने हमारी लिस्ट दे दी है। उसमें हमारा कहना इतना ही है कि रिपब्लिकन पार्टी का जो काम जहाँ है, जहाँ रिपब्लिकन पार्टी के वर्कर वहाँ एक्टिव है, ऐसी सीटें हमने मांगी है। तो 20-21 सीटों का लिस्ट हमने दे दिया है, लेकिन उसमें से एक 8-10 सीटें हमको मिलनी चाहिए, इसी तरह की हमारी मांग है। और हमें पूरा विश्वास है कि जो मांग हमने की है, हमने कोई 40-50 सीट नहीं मांगी है। तो हमारे पार्टी के ताकत के मुताबिक हमने सीट मांगी है और वो सीट के बारे में ज़रूर विचार होगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और सीटें कोई कम ज़्यादा भी हो सकती है, तो उसके बदले सत्ता की भागीदारी देने का आश्वासन हमको मिलना चाहिए। और अभी जिस तरह दूसरे महामंडल अनाउंस किए जा रहे हैं, उसी तरह महात्मा फुले मागासवर्गीय महामंडल है और दूसरा एक आधा महामंडल जो है, तो वो रिपब्लिकन पार्टी को चेयरमैन पद मिलना चाहिए, कुछ सदस्य पद मिलना चाहिए और एक एमएलसी आरपीआई को मिलना चाहिए। इसी तरह की हमारी मांग है। आप जो सीटें मांग रहे हैं वो सीटें अगर नहीं दी जा रही तो क्या आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे? नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट लड़कर चुनकर आने की ताकत हमारी नहीं है और इसीलिए इंडिपेंडेंट लड़ने का विषय नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी सरकार में मैं अभी सामाजिक न्याय डिपार्टमेंट का राज्य मंत्री हूँ। मेरे पार्टी का एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी ने मुझे उनके मंत्रिमंडल में स्थान दे दिया है और मेरी पार्टी पूरे देश भर में बढ़ रही है। मतलब इसीलिए मुझे लगता है कि सीटें थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अलग कोई विचार करने की भूमिका मेरी नहीं रहेगी। ना मैं थर्ड फंड के साथ मैं जाऊंगा। थर्ड फंड वालों ने, बच्चू कडू जी ने हमारे साथ आना चाहिए, ऐसा हमारा उनको निवेदन है। रवि राणा और नवनीत राणा के विवाद में उन्होंने हमारी महायुति को नहीं छोड़ना चाहिए। उनके जैसा संघर्षशील नेता हमारे साथ आना बहुत बड़ा ज़रूरी है, इसीलिए उन्होंने हमारे साथ आना चाहिए, ऐसा उनको हमारा निवेदन है। राहुल गांधी ने जो संविधान को लेकर बयान दिया था, आपको लग रहा है उसका इफेक्ट पड़ेगा? जैसे भाजपा, जब लोकसभा चुनाव था तो एनडीए की सरकार पर असर पड़ा था वोट को लेकर, लेकिन अब राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उससे आप लोगों को इसका फायदा होगा? हाँ, राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उसका फायदा तोटा हम नहीं समझते हैं, लेकिन जिस तरह लोकसभा के चुनाव में आरक्षण जाएगा, इसी तरह का प्रचार राहुल गांधी ने किया था। संविधान बदला जाएगा, ये प्रचार राहुल गांधी ने किया था। और ये नरेंद्र मोदी सत्ता में आएंगे तो ये सब करेंगे, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया था। लेकिन अभी राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर दलित, आदिवासी, ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को मिलने वाला आरक्षण एक दिन निकाला जाएगा और कांग्रेस पार्टी वो खत्म करेगी, ऐसा उन्होंने अनाउंस मतलब वहाँ किया था। लेकिन हम राहुल गांधी जी को बताना चाहते हैं कि बाबा साहब ने दिया हुआ आरक्षण कभी खत्म नहीं हो सकता है और आरक्षण को खत्म करने वालों की पार्टी हम खत्म कर देंगे। तो मतलब इसी तरह का बयान देना उनका ठीक नहीं, और ये इलेक्शन में हमें उनका बहुत अच्छा फायदा होगा। मतलब राहुल गांधी को भी मुंह नहीं बोलने के लिए रहा है और मतलब विधानसभा में हमको अच्छा फायदा होगा और 160 से ज़्यादा सीटें हमको मिलेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। आठवले जी, आप सर्वधर्म समभाव में बिलीव करते हैं। राहुल गांधी ने फिर से एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम था वो एक नाच गाने का कार्यक्रम था, वैसा प्रतीत होता है, वीआईपीज को बुलाया गया था। इस पर क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि नाच गाने का बिल्कुल प्रोग्राम नहीं था, राम मंदिर के उद्घाटन का प्रोग्राम था। मैं एनडीए के मेंबर के नाते मुझे भी उनका निमंत्रण था और मैं लगातार मतलब वहाँ मैं मौजूद था। तो ऐसा नाच गाने का बिल्कुल प्रोग्राम नहीं था। राहुल गांधी को इसी तरह की उल्टी सीधी बात करने की आदत है और इसीलिए उनकी लीडरशिप डेवलप नहीं हो रही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि नाच गाने का प्रोग्राम ऐसा कैसे हो सकता है। वहाँ राम मंदिर का उद्घाटन था, उसका लोकार्पण समारोह था, वहाँ कैसा नाच गाना हो सकता है? वहाँ बिल्कुल नाच गाना नहीं था। राहुल गांधी को कोई नसीहत देंगे आप, जिस तरह के बयान वो दे रहे हैं?
तो नसीहत क्या देगा? अभी राहुल गांधी जी बयान तो देते रहते, उनका नुकसान उनको होगा। अभी इस इलेक्शन में राहुल गांधी की जो भी बातें हैं, अमेरिका की बातें हैं, अभी राम मंदिर के बारे में जो बोला हुआ वो बातें हैं, उसका नुकसान का कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा नुकसान होगा और हमें उसका ज़्यादा फायदा होगा। कैमरा पर्सन अजित के साथ मैं नम्रता दुबे, ABP न्यूज़ मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.